सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में प्रीवियस वीडियो में जो है हमने इवेंट हैंडलिंग के बारे में जो है देखा था। सो अगेन आज के इस वीडियो में अगेन आपको मैं कुछ और इवेंट्स के बारे में जो है बताने वाला हूं जो कि हम थ्रोली यूज करते हैं इन जनरल। सो उन सारे इवेंट्स के बारे में जो है हम बात करेंगे। फिलहाल अगर अभी आप इस कोड को देखोगे तो हमारे पास जो पैराग्राफ था उसको हमने एसेस करके उस पर यहाँ पे एक जो है हमने इवेंट लगाया है। सो अगर यहाँ पे अगर HTML पे आओगे तो ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। सो इसको हमने एसेस किया यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर और देन जो है हम इसको एसेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ये फंक्शन जो है कॉल बैक फंक्शन दे रहा हूँ क्योंकि हमें पैरामीटर देना था। सो आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन या यहाँ पे आप जो है एरो फंक्शन देख के डायरेक्ट उस एरो फंक्शन में आपको जो भी काम करना है। सो लेट्स जो मैं सिंपल अभी यहाँ पे ऐसा कंसोल कराना चाहता हूँ क्लिक। सो ये काम भी जो है आप कर सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शन बनाने की भी नीड नहीं है यहाँ पे अगर आप फंक्शन यूज करोगे। सो फिलहाल ये एक एरो फंक्शन है, आप चाहो तो नॉर्मल फंक्शन भी जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। सो अभी हमारे पास जो है माउस के लेके बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हैं। अभी जो हमने यहाँ पे इवेंट यूज किया है वो हमारा क्लिक इवेंट था। सो अगर आप यहाँ पे आओगे पैराग्राफ पे आओगे तो जैसे मैं पैराग्राफ पे जो है क्लिक करूंगा तो देखो हमारा जो कंसोल था वो कंसोल दिख रहा है। अब हमारे पास जो है कुछ और इवेंट्स है, उन इवेंट्स के बारे में जो है बात कर लेते हैं। जो कि पहले हम बात करते हैं माउस के इवेंट के बारे में। सो माउस के पास जो है एक और इवेंट है माउस हॉवर करके। सो माउस यहाँ पे मैं क्लिक को पहले रिमूव करूंगा। सो क्लिक रिमूव होगा और देन जो है हमारे पास जो माउस के लिए एक इवेंट है वो है माउस हॉवर। सो माउस हॉवर जो है बेसिकली क्या करता है, जैसे आप पैराग्राफ पे जो है हॉवर करोगे तो जो भी आपने टास्क परफॉर्म किया होगा वो टास्क जो है परफॉर्म हो जाएगा। जैसे देखो मैं माउस यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जा रहा हूँ देखो वो क्लिक वाला जो हमारा फंक्शन है वो कॉल हो रहा है, तो ये मेरा माउस हॉवर है। अगर आपके रिक्वायरमेंट आता है कि जैसे कोई टैग या किसी पे भी जो है हॉवर करने पे आप इसके बैकग्राउंड या कोई भी काम कर सकते हो। फिलहाल अभी हमने कंसोल करा है, आप इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये सब हमने ऑलरेडी देखा है। ये सब काम जो है आप कर सकते हो। तो ये हमारा माउस का एक इवेंट है। अगेन नेक्स्ट इवेंट की अगर मैं बात करूं तो माउस डाउन करके। माउस डाउन जो है बेसिकली माउस डाउन और माउस अप ये दो इवेंट जो है वो हमारा सिमिलर माउस क्लिक के जैसा ही काम करता है। यहाँ पे जैसे मैं मैं इवेंट यूज करता हूँ माउस डाउन। माउस डाउन जैसे अगर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मैं इसको माउस डाउन को जो है प्रिंट करा लेता हूँ कि अगर मैं माउस डाउन करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि माउस डाउन जो है कॉल हुआ है। मैं माउस डाउन का मतलब क्या है कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। तो माउस डाउन जो है क्लिक जो हमारा मेथड है जो हमारा इवेंट है सेम उसी के जैसा जो है काम करता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो माउस डाउन जो है यहाँ पे देखो अप्लाई हो रहा है। ये भी एक हमारा माउस का इवेंट है। सेम जिस तरीके से माउस डाउन है इसका सेम अपोजिट जो है हमारा माउस अप है। मैं एक और इवेंट जो है मैं लगा सकता हूँ। देखो आप अपने पैराग्राफ पे जो है मल्टीपल इवेंट्स जो है यूज कर सकते हैं। ये मेरा एक इवेंट है माउस डाउन, मैं चाहता हूँ माउस अप का इवेंट लगाना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि माउस अप का क्या यूज है। इनसे पहले मैं इसको हटा के माउस अप करूंगा और इसका कंसोल भी माउस अप कर लेते हैं। देखो जब आप किसी एलिमेंट पे फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहे हैं तो वो जो है हमारा माउस डाउन के अंदर आएगा, और जब अपने माउस को आपने रिलीज किया, जब आप क्लिक करके छोड़ रहे हो तो उन समय अगर आप कोई इवेंट यूज करना चाहते हो, कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो वो जो है हमारा माउस अप इवेंट में आता है। अगर आप अपने क्लिक को रिलीज कर रहे हो तो वो हमारा माउस अप आएगा, और अगर आप अपने क्लिक को करने को जा रहे हो प्रेस कर रहे हो देन जो माउस डाउन आएगा। अगर अभी कंसोल पे चलोगे जैसे मैं इस पे क्लिक करूं, देखो क्लिक करके मैं अभी तक रखा हूं माउस डाउन आ रहा है। जैसे मैंने क्लिक छोड़ा माउस अप जो है कॉल हो गया। जैसे मैंने क्लिक किया माउस डाउन जो है कॉल हुआ। जैसे मैंने छोड़ा माउस अप जो है मेरा कॉल होगा। ये होता है हमारा माउस डाउन माउस अप। माउस को लेके जो है आपको और भी इवेंट्स मिल जाएंगे। आप गो थ्रू करना। मैक्सिमम जो है हम इतने सारे इवेंट्स पे जो है ज़्यादातर काम करते हैं। ये हमारे लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बताया। जिस तरीके से यहाँ पे माउस का इवेंट है सेम उसी तरीके से जो है आप अपने कीबोर्ड के जो है इवेंट को हैंडल कर सकते हो। कीबोर्ड पे जो भी की प्रेस करते हो उनके इवेंट को भी जो है हैंडल कर सकते हो। कीबोर्ड के इवेंट को हैंडल करने के लिए जो है हमारे पास की डाउन नाम का जो इवेंट है। अभी मैं पैराग्राफ पे जो है कोई ऐसा इवेंट तो लगाऊंगा नहीं कि पैराग्राफ सेलेक्ट हो, तो वो बेसिकली हम माउस का जो काम कहाँ करते हैं इनपुट बॉक्स में ज़्यादातर हम यूज करते हैं। अभी हमारे पास कोई इनपुट बॉक्स नहीं है। फिलहाल मैं डॉक्यूमेंट पे पूरे डॉक्यूमेंट पे यूज कर लेता हूँ अपने इस इवेंट को, माउस इवेंट को। डॉक्यूमेंट इन द सेंस जो आपका बॉडी वाला सेक्शन है ना पूरा HTML उस सारे पे जो है हमारा ये इवेंट आ जाएगा, ठीक है।
सो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ऐड इवेंट लिसनर मेरा वो मेथड है। ये दो चीज़ें लेगा, वन इज दी टाइप ऑफ इवेंट। सो हमारा जो इवेंट है वो है हमारा की डाउन। देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको जो इवेंट मिल जाएगा, तो आप गो थ्रू करना है इसके बारे में। सो अभी हमारे पास जो इवेंट मैं बात करने वाला हूँ वो है की डाउन, और अनदर वन जो कि आपको फंक्शन देना है। सो फिलहाल मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन देता हूँ, और इस एरो फंक्शन के अंदर जो है मैं सिंपली कंसोल कराता हूँ कि की प्रेस, ऐसा मैं कंसोल कराता हूँ। अगर मैंने कोई भी की अगर प्रेस किया तो वो जो है कंसोल हो जाएगा, ठीक है। सो की डाउन जो है हमारा इवेंट है, जो कि हम जिसके थ्रू जो है हम अपने कीवर्ड के की को जो है हैंडल कर सकते हैं। सो कई बार ऐसा होता है ना कि इस की के क्लिक पे जो है हमें ये टास्क परफॉर्म करना है, तो वो जो है हम कर सकते हैं। सो अगर अभी आप यहाँ पे आओगे, सो अपने कीवर्ड पे मैं कोई भी की अगर प्रेस करूँगा, लेट्स से जो मैंने एक की प्रेस किया तो देखो की प्रेस आ गया, अगेन करूँगा तो जितने भी आप की प्रेस करोगे वो फंक्शन जो है कॉल होता जाएगा। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि जो अभी हमारा इवेंट है वो किस टाइप का है, सो आपके पास एक वे है। सो जो आप यहाँ पे मेथड प्रोवाइड कर रहे हो, जो फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, इसके पास जो है एक पैरामीटर होता है इवेंट करके। सो आप इसका नाम कुछ भी डाल देते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो इन जनरल हम या तो इवेंट यूज करते हैं या ई यूज करते हैं। सो ई के अंदर या इवेंट के अंदर जो भी आप यहाँ पे डालो, कुछ भी डाल सकते हो। नेमिंग कन्वेंशन हमेशा फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम इवेंट डालते हैं। सो इवेंट के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन होता है कि आप कौन से इवेंट को जो है कॉल कर रहे हो। तो इवेंट रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमारा इस की के अंदर होगा। सो अगर मैं यहाँ पे कंसोल कराऊंगा इवेंट डॉट टाइप, टाइप नाम का इसके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि हमें बताएगा कि किस तरीके की इवेंट को जो है आप कॉल कर रहे हो। सो यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने कोई की प्रेस किया तो देखो की डाउन जो है हमारा वो इवेंट है। सो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये काम अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो, सो मैं लेट्स जूम इवेंट करता हूँ, और देन अगर मैं कंसोल कराऊंगा अपने इवेंट के टाइप को, सो इवेंट डॉट टाइप अगर करोगे, सो आपको इवेंट का जो टाइप है, जैसे मैं इसके क्लिक छोड़ता था तो मुझे जो है वो आता था। तो जो हमारा माउस अप है वो हमारा बेसिकली यहाँ पे इवेंट आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इवेंट डॉट टाइप के अंदर जो है हमारा क्या होता है। सो नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो अभी आपने यहाँ पे टाइप अभी एसेस किया। अगर आप कीवर्ड से कोई की अगर प्रेस कर रहे हो और कौन से की आप प्रेस कर रहे हो उस की को देखना चाहते हो, तो वो भी जो है डायरेक्ट आप यहाँ पे एसेस कर सकते हो। तो उस इवेंट के पास जो है आपका सारा इन्फॉर्मेशन है। सो इवेंट डॉट की नाम के इसके पास एक प्रॉपर्टी है। सो ये की हमें बताएगा कि आप कौन से की को जो है प्रेस कर रहे हो। सो लेट्स से जो मैं यहाँ पे अगर मैं ए यहाँ पे प्रेस करूंगा तो देखो ए आ जाएगा, एस करूंगा तो एस आ जाएगा। सो जैसे मैंने कैप्स लॉक किया तो कैप्स लॉक कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल, देन अगर मैं कैपिटल ए करूंगा तो ए, सो कैप्स लॉक ऑफ करूंगा तो कैप्स लॉक। तो आप अपने कीबोर्ड पे कोई भी अगर की प्रेस करोगे तो उसको एसेस कर सकते हो इस तरीके से कि आप कौन से की। सो कई बार हमारा रिक्वायरमेंट होता है ना कि इस की के प्रेस पे जो है हमें ये टास्क परफॉर्म करना है, तो वो काम जो है आप इवेंट डॉट की के अंदर चेक करके कर सकते हो। अगेन एक चीज और है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पास कीवर्ड है, हर एक की का जो एक खुद का की कोड होता है। सो की कोड इन द सेंस स्काई कोड, स्काई वैल्यू जो भी है, सो ए का जो है आई थिंक 68 होता है। सो अगर आप उस वैल्यू को चेक करना चाहते हो तो आपके पास इवेंट के अंदर जो है की कोड नाम का जो है एक प्रॉपर्टी मिलेगा। सो ये वैसे डेप्रिकेट हो गया बट आप इसको यूज कर सकते हो की कोड। और अगर अभी आप चलोगे सो लेट्स जो मैंने ए किया तो ए का जो है 65 हमारा स्काई कोड है वो दिखेगा। तो जो भी की आप प्रेस करोगे तो उसका जो भी स्काई वैल्यू होगा वो आ जाएगा। सो अगर आप इसके स्काई वैल्यू के साथ काम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो आई होप आपको जो हमारा की और जो माउस के जो इवेंट्स है, ये इवेंट के बारे में जो है समझ में आया होगा। सो बहुत सारे और भी इवेंट्स हैं जो कि आप गो थ्रू कर सकते हो, या इन फ्यूचर जब कभी भी अगर हमें नीड लगेगा प्रोजेक्ट पे तो हम बात करेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनके बारे में जो है हमें जानना चाहिए। इन जनरल हम ज़्यादातर इसको यूज करते हैं। सो आपके लिए एक छोटा सा टास्क क्या है कि आप HTML के अंदर जो है एक बटन क्रिएट करो, या आप वो काम जो है script.js के अंदर से भी कर सकते हो कि आपको एलिमेंट आता है क्रिएट करने, और आपको क्या करना है कि उस बटन के क्लिक पे जो है जो ये आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल h2 टैग है इसको रिमूव करना है। सो ये काम जो है आपके लिए। सो इस बटन के क्लिक पे हमें ये एलिमेंट को रिमूव करना है। तो एक छोटा सा टास्क है जो कि आप परफॉर्म करोगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो है इवेंट्स के कुछ और नए कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इवेंट जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो कुछ और टर्म्स को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है इस टास्क को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।